तो चलिए पार्ट 7 आज हम लोग टाइम एंड वर्क का डिस्कस करते हैं और इसमें जो है वो ठेकेदारी पे जो आधारित प्रश्न है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। 1/3 भाग ही हो पाया है। ये 1/3 भाग ही हो पाया है। तो कार्य समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। देखिए, आपको बोला गया है कि एक आदमी, एक ठेकेदार है, वो 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। टाइम उसको कितना मिला है? 100 डेज का मिला है। अब इसी 100 दिन में उसको सड़क को कंप्लीट करना है और उसके लिए वो आदमी कितना लगाया है? 90 आदमी लगाया है। लेकिन 40 दिन बाद उसको पता चला कि जो उसका निर्माण कार्य है उसका 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ? इस चीज को थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। 1/3 भाग का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल वर्क हमारा 3 यूनिट है ना, अगर टोटल वर्क मान लीजिए कि हमें 3 किलोमीटर सड़क बनाना है, तो उसमें हुआ कितना है? हुआ है 1 किलोमीटर का ही। समझे? अगर टोटल हमें 3 यूनिट या 3 किलोमीटर, 3 मीटर, जितना भी आपको समझना है, टोटल वर्क अगर हमारा 3 यूनिट है तो हुआ उसमें कितना है? 1 यूनिट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आदमी कितना रखा गया है? 90 आदमी रखा गया है। और 90 आदमी काम कितना दिन किया है? 40 दिन बाद उसे पता चला। इसका मतलब कि 90 आदमी 40 दिन तक काम किया है। और 90 आदमी 40 दिन तक काम करके कितना काम किया है? तो 1 यूनिट काम किया है। फॉर्मूला वही है जो आप पुरुष स्त्री बच्चे में यूज करते थे। M1D1H1 बाय W1 इक्वल टू M2D2H2 बाय W2। इसी फॉर्मूला को याद यूज करना है। तो आदमी कितना है? 90। दिन कितना लिया? 40। उसमें काम कितना किया है? तो 1 यूनिट काम किया है। अब आपको बोला गया है कि टाइम पे काम को खत्म करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। देखिए, टाइम पे काम खत्म करना है तो टाइम कितना है काम के लिए? 100 दिन का टाइम है, जिसमें आप 40 दिन काम कर चुके, तो आपको बचा कितना दिन? बचा है 60 दिन का। 90 आदमी आपका ऑलरेडी काम कर रहा है, तो और कितना आदमी आप काम पे लगाइएगा? तो आपको तो पता नहीं है कि कितना आदमी काम पे लगाना पड़ेगा, तो आप मान लीजिए कि हम X आदमी और काम पे लगाएंगे। तो आपके पास टोटल आदमी अब कितना हो गया? 90 प्लस X। अब टाइम कितना बचा है? तो टाइम तो 60 दिन ही बचा है ना, क्योंकि 100 दिन टाइम था, जिसमें 40 दिन आप काम कर चुके हैं 90 आदमी के साथ। तो अब आपको टाइम कितना बचा है? 60 दिन। और इस 60 दिन में काम कितना करना है? देखिए, टोटल वर्क कितना था? 1/3 का मतलब 3 यूनिट टोटल वर्क था, जिसमें से 1 यूनिट आप कर चुके हैं, तो बचा कितना है? बचा है 2 यूनिट। 3 यूनिट में से अगर 1 यूनिट काम हो गया है तो बचा कितना? 2 यूनिट। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 20 दूना 40 और 20 तिया में 60 हो गया। यहां से करोगे तो 180 हो गया, और यहां से अगर कीजिएगा तो 270 हो गया प्लस 3x। और ये 2 कहां जाएगा भाई? 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो यहां में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 360 ये हो गया। 360 में से 270 इसको घटा लीजिए इस साइड लाके, तो इधर कितना बचेगा? 3x। तो 270 360 में जाएगा तो कितना बचेगा? 90। 90 इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90/3। यानी 30 और अतिरिक्त आदमी आपको काम पे लगाना पड़ेगा, काम को समय पर खत्म करने के लिए। आपका आंसर क्या हो गया? पहला। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। देखिए, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब हुआ कि अगर टोटल वर्क 4 यूनिट है तो उसमें पूरा कितना हुआ है? पूरा हुआ है 1 यूनिट। तो बचा कितना हुआ है? बचा हुआ है 3 यूनिट। 4 में से अगर 1 पूरा हुआ तो बचा कितना हुआ है? 3 यूनिट बचा हुआ है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखिए, 150 दिनों में काम पूरा करने का ठेका लिया। 150 डेज है उसके पास काम पूरा करने के लिए। उसमें वो 200 आदमी को लगाया है। और कितना दिन? 50 दिन काम किया।
तो 200 आदमी कितना दिन काम किया है? 200 आदमी किया है 50 दिन काम। ठीक है, 200 आदमी अगर 50 दिन काम किया है और इस काम एक चौथाई काम पूरा हुआ है। 200 आदमी अगर 50 दिन काम करे तो कितना काम पूरा हुआ? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब 4 में से 1 भाग काम पूरा हुआ है। तो बचा कितना काम है? बचा है आपका 3 भाग काम। उस काम को कौन करेगा? उस काम को अगर समय पे खत्म करना है, आपको 150 दिन का समय था, 50 दिन काम कर चुके हैं, तो बचा कितना? 100 दिन। 100 दिन में आपको कितना और आदमी लगाना पड़ेगा? तो 200 आदमी तो आपको रखना ही है, एक्स आदमी एक्स्ट्रा लेना है। और टाइम आपके पास कितना है? 100। टाइम कितना है आपके पास? 100 यूनिट टाइम है। टाइम आपके पास है 100 दिन का। क्यों? क्योंकि 50 दिन आपका 200 आदमी यहाँ काम कर चुका है। टोटल काम 150 दिन में ही करना है, तो 150 में से 50 दिन काम कर लिए, तो काम कितना अब करना है? 100 दिन में ही करना है। 200 आदमी आप पहले लगाए हुए थे, अब एक्स्ट्रा आदमी कितना लगाइए? तो एक्स्ट्रा एक्स आदमी लगाइएगा, क्योंकि वही तो पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इस 50 से अगर काटिएगा तो 2 बार में जाएगा, 3 इधर गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 600 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 400 प्लस 2x, तो ये कितना होगा? 200 इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 100। यानी आपको टाइम पर काम खत्म करने के लिए कितने और अतिरिक्त आदमी लगाना पड़ेगा? तो 100 एक्स्ट्रा आदमी और आपको काम पर लगाना पड़ेगा उस काम को टाइम पे खत्म करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक ठेकेदार ने एक काम 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 भाग कार्य पूरा कर लिया है, तो वह कितने व्यक्तियों को हटाकर उस कार्य को निश्चित समय पर पूरा कर सकता है? अब देखिए, इसमें बोला गया कि व्यक्ति को हटाना है। कितना दिन का टेंडर लिया है? 124 दिन का लिया है टोटल। 124 दिन में उसको काम पूरा करना है और उसके लिए आदमी कितना लगाया है? 120 आदमी लगाया है। और 64 दिन बाद उसे पता चला कि कितना काम हो गया है? 2/3 भाग काम हो गया है। यानी अगर 3 यूनिट टोटल वर्क था तो उसमें पूरा कितना हुआ है? 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए 120 आदमी कितना दिन तक काम किया है? 120 आदमी काम किया 64 दिन तक, तो M1 इंटू D1 64। और इसमें काम कितना किया है? काम कर लिया है 2 यूनिट। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि कितने आदमी को हटाना पड़ेगा? वह समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी को हटाना पड़ेगा? मतलब यह है कि काम स्पीड से हो रहा है, काम तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ आदमी को हटा देना पड़ेगा कि चलो भाई हम 124 दिन में ही काम करेंगे, तो अगर इसी स्पीड से काम होता रहे तो 124 दिन से पहले हो जाएगा। तो वो सोचा कि 124 दिन से पहले नहीं, 124 दिन में ही काम करना है, तो उसके लिए कुछ आदमी को हम काम से निकाल देते हैं। तो कितने आदमी को काम से निकालेंगे? तो आप बोलिएगा 120 आदमी तो है, और 120 आदमी अगर है तो इसमें से कुछ आदमी को निकालना पड़ेगा। तो कितने आदमी को? तो 120 में से x आदमी को निकाल दीजिए। इसी x का तो वैल्यू फाइंड करना है कि कितने आदमी को हम निकाल रहे हैं। अब आपके पास टाइम कितना बचा है? देखिए 124 दिन आपके पास टाइम था, 124 दिन में 64 दिन आप काम कर लिए हैं, तो अब टाइम कितना बचा है? तो टाइम बचा है 60 दिन। और इस 60 दिन में काम करना है, 1 यूनिट काम करना है। तो यहां से अगर कैलकुलेट कीजिएगा, ये पॉइंट नहीं है, यहां से अगर कैलकुलेट कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा? 2 से करोगे यार तो ये हो जाएगा 60, और ये 60 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा? 64। इधर कितना बचा? 120 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 120 और माइनस में 64। इसको अगर कीजिएगा तो ये कितना जाएगा? 56 जाएगा। यानी आपको 56 आदमी को काम पर से निकाल देना है काम को समय पर खत्म करने के लिए। आपका आंसर हो गया डी। चलिए अगले सवाल पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है, 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी कितने दिन में कर रहा है? 12 आदमी कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 240 m
यूनिट, ठीक है ना। 8 पुरुष ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन पश्चात उसके स्थान पर 18 महिला। 8 पुरुष कार्य का आरंभ किया। अब देखिए 8 पुरुष अगर 10 दिन तक काम करेगा, 8m अगर 10 दिन तक काम किया तो कितना काम हो जाएगा, 80m। अब देखिए m के जगह x भी मान सकते हैं कि एक पुरुष एक दिन में x यूनिट काम करता है, तो 12 पुरुष एक दिन में 12x। हम मान लिए कि एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है, तो 12 आदमी कितना करेगा, 12m। तो उसी तरह 8 आदमी कितना काम करेगा, 8m। और 8 आदमी एक दिन में अगर 8m यूनिट काम किया तो 10 दिन में कितना करेगा, 6m काम हो गया। तो बचा कितना, 160। इतना काम बाकी है। अब इस काम को 18 महिलाएं 16 दिन में कर दे रही है। 18 महिलाएं इस काम को कितना दिन में कर दे रही है, 16 दिन में कर रही है। तो 18 महिलाएं इस काम को, अच्छा 18 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रही है भाई, 16 दिन में समाप्त कर दे रही है। 18 महिलाएं इस काम को 16 दिन में समाप्त कर रही है। 18 महिलाएं अगर काम करें 16 दिन तक तो कितना काम होगा, 160m यूनिट काम होगा। तो यहां से अगर आप कीजिएगा 18 वोमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160/16। ये क्या हो जाएगा, 10m। यहाँ से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये 9 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो यहाँ से मैन और वोमेन का इफिशियंसी का रेशियो आपको पता चल गया, कितना होगा, 9/5। यानी आदमी अगर पर डे 9 यूनिट काम कर रहा है तो औरत कितना करेगी, 5 यूनिट काम करेगी। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालिएगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ आप आदमी का m का वैल्यू रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 9 इंटू 20। ये टोटल वर्क आपका होगा इतना यूनिट। अब आपको बोला गया है कि अगर 18 महिलाओं द्वारा संपूर्ण काम किया गया, इस टोटल वर्क को किसके द्वारा करना है, 18 औरत द्वारा करना है। आपको पता है कि जो टाइम होता है वो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो एक महिला अगर एक दिन में 5 यूनिट करेगी तो 18 महिला कितना करेगी, 18 गुना 5। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, 9 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट गया 6 बार में, 5 से कट गया 4 बार में, टोटल 6 गुना 4 यानी 24 दिन। तो 18 महिलाएं अगर पूरा काम करेगी तो कितने दिन में कर लेगी, 24 दिन में ये काम पूरा कर लेगी। ये आपका आंसर। चलिए अगले सवाल पर। 5 नंबर सवाल में बोला जा रहा है 5 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 18 महिलाएं 16 दिन में और 24 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, 24 बच्चे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 महिला 16 बच्चे और ने 9 दिन तक काम किया। तो पहले देखो यार, पहले 12 पुरुष कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। 12 आदमी कर रहा है 20 दिन में, इक्वल टू उसी काम को 18 महिलाएं 16 दिन में कर रही है। 18 वोमेन कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में। और इक्वल टू उसी काम को 24 बच्चे 18 दिन में। 24 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा, पहले आप यहाँ इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, मैन और वोमेन का। तो क्या हो जाएगा, अगर 12 आदमी 20 दिन काम करे इक्वल टू 18 औरत 16 दिन काम करे, यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 3 छके 18। तो फाइनली आपका होगा 5 मैन इक्वल टू 6 वोमेन। तो यहाँ से मैन और वोमेन का जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 6/5। अब इसी तरह अगर आप इस दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, 18 वोमेन कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में कर रही है, इक्वल टू 24 बच्चा कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो ये 18 18 तो कैंसिल आउट हो गया, 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 6 बार में। तो 6 वोमेन इक्वल टू कितना हो गया, और इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 और 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 वोमेन इक्वल टू 3 बॉय, 3 बच्चा। तो यहाँ से वोमेन और बच्चा का जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2।
अब यहाँ ओमेन का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, यहाँ ओमेन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों जगह औरत का एफिशिएंसी को बराबर करना होगा, और बराबर करने के लिए 5 और 3 को बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 5 से गुणा कीजिए। यहाँ 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से गुना। तो अब आदमी का एफिशिएंसी क्या आ गया 18, औरत का कितना आ गया 15। यहाँ देखिए औरत का कितना आ गया 15 और बच्चा का कितना आ गया, बच्चा का आ गया 10। तो फाइनली आदमी, औरत और बच्चा का एफिशिएंसी कितना आ गया 18:15:10। ये बात क्लियर है। यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, चाहे इस वाले इक्वेशन, चाहे इसमें, चाहे क्या कहीं भी आप या तो आदमी, औरत या बच्चा का वैल्यू पुट करके टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो आदमी का कीजिएगा तो 12 गुना 18 और गुना में कितना हो जाएगा 20, ये टोटल वर्क हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 8 महिलाओं और 16 बच्चों ने 9 दिन काम किया। अब ये बताइए कि 8 महिला, 8 वोमेन और 16 बच्चा अगर 9 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा। तो आप बोलिएगा एक औरत एक दिन में 15 यूनिट काम करती है, तो 8 औरत कितना एक दिन में करेगी, 8 गुना 15 यूनिट। एक बच्चा जो है, एक बच्चा एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 10, तो 16 बच्चा कितना कर लेगा 16 गुना 10। तो ये एक दिन का काम हो गया। और ये लोग कर कितने दिन काम रहे, 9 दिन काम किए हैं, टोटल 9 दिन काम किए, तो कितना काम हो जाएगा। तो ये कीजिएगा 160 और 15 गुना 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120। 120 और 160 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 280, और 280 में अगर आप 9 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना, 9 8 72, 9 दूना 18, 7, इतना यूनिट काम हो जाएगा। फिर आपको बोला जैसे इस काम को 10 पुरुष कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, 18 गुना 12 कितना होगा, तो 18 गुना 12 अगर आप कीजिएगा तो 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 2, 8 2 10, 1 11 और 1 1 2, 216 गुना 2 कीजिएगा तो 6 दूना 12, 2 1 3 और ये 4। आपका टोटल वर्क है 4320 यूनिट, उसमें 2520 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना काम, इतना यूनिट काम बचा 1800 यूनिट। और इसको करना किसको है, इसको करना है 10 आदमी को। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 18 यूनिट, तो 10 आदमी कितना करेगा, 10 आदमी करेगा 10 गुना 18 यूनिट। 18 से इसको काटिएगा तो कितने बार में जाएगा 100 बार में जाएगा, और 10 से काटिएगा तो 0 जाएगा। तो भाई कितना टाइम ले लेगा ये, 10 दिन का समय ले लेगा। 10 पुरुष इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, 10 दिन का टाइम लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी है बट ठीक है, सवाल अच्छा है। 2015 के IBPS RRB में पूछा गया है भाई सवाल ये, तो अच्छा सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार सही से पढ़ लीजिएगा सवाल को, और सारा कुछ नोट डाउन करने के बाद इसको ढंग से समझिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है आपका, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद पाता है कि नहर केवल 4.5 किलोमीटर ही काम हो पाया है। देखिए 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदना है, 350 आदमी 350 दिनों में इसको नहर बनाना है। टोटल टाइम दिया हुआ है 350 डेज, और 45 आदमी को काम पर रखता है। वो कितना आदमी को रखा है, 45 आदमी को काम पर रखा है। 200 दिन बाद पता चलता है, यानी ये जो 45 आदमी है ये कितना दिन बाद कितना दिन तक काम किया, 200 दिन काम किया है। तब तो 200 दिन बाद उसको पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर हुआ है। यानी ये जो 45 आदमी है ये 200 दिन में कितना काम किया है, ये 4.5 किलोमीटर काम, 4.5 किलोमीटर नहर बनाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए टाइम कितना है 350 दिन,
अब आपके पास टाइम कितना बचा है, 350 में से 200 दिन तो 45 आदमी काम कर लिया, तो बचा 150 दिन। अब आपको टाइम पे पूरा करने के लिए आदमी कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्स आदमी बढ़ाना पड़ेगा। पहले जितना काम कर रहा था उसमें एक्स आदमी बढ़ाइए। इसके लिए टाइम कितना बचा हुआ, टाइम 150 दिन बचा हुआ। और काम कितना बचा हुआ, आपके पास टोटल 12 किलोमीटर का नहर है जिसमें 4.5 किलोमीटर का काम हुआ है, तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम 7.5 किलोमीटर का है, जो ये आदमी करेगा। तो यहां से कीजिएगा 15 तिया 45, 15 पचा 75, और 5 से काट दोगे इसको 30 बार में जाएगा, और 3 से इसको काट दोगे तो ये 15 बार में जाएगा, 15 से इसको काट दोगे ये 2 बार में चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 200 इक्वल टू 90 प्लस 2x। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 110/2, यानी 55। इसका मतलब है कि आपको 55 और एक्स्ट्रा आदमी को टाइम पे काम खत्म करने के लिए लगाना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 30 व्यक्ति का एक दल 38 दिनों में एक कार्य समाप्त कर सकता है। 30 आदमी मिलकर काम कितने दिन में कर सकता है, 38 दिन में। फिर आपको बोला गया है कि 25 दिन बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए। 25 दिन बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 30 आदमी जो है वो कितने दिन तक काम किया, 30 आदमी काम किया है 25 दिन तक। तो 30 आदमी 25 दिन में कितना काम किया होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि एक आदमी जो है, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। ये मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 30 आदमी 25 दिन में कितना काम किया होगा। जब एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 30 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 यूनिट ही काम करेगा। और ये 25 दिन तक काम किया है तो 25 दिन में कितना काम करेगा, तो 25 दिन में काम कर लेगा 750 यूनिट काम। क्लियर है बात। अब बोला जा रहा है कि 25 दिन बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए। अभी तक कितना आदमी था, 30 आदमी। 25 दिन बाद कितना आदमी हो गया, 35 आदमी, क्योंकि 5 आदमी और नियुक्त किया गया। और इसके कारण काम एक दिन पहले पूरा हो गया। काम आपको पूरा करने का कितने दिन का समय मिला था, तो आपको 38 दिनों का समय मिला था काम पूरा करने के लिए। 5 एक्स्ट्रा आदमी लगाया 25 दिन बाद, उसके कारण आपका काम एक दिन पहले खत्म हो गया। एक दिन पहले खत्म हो गया, इसका मतलब 37 दिन में ही खत्म हो गया होगा। और 37 दिन में काम खत्म हो गया, 25 दिन काम हो चुका है, तो ये 35 आदमी कितना दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। और 35 गुणा 12 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 420। तो यहां से अगर आप देखिएगा टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ है, 1170 यूनिट टोटल वर्क हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है कि यदि 5 अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती तो काम पूरा होने में कितने दिन की देरी होती। अगर ये 5 आदमी यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगाते, कहने का मतलब कि इस टोटल वर्क को अगर 30 आदमी ही करता तो कितना टाइम लगता, तो कितना टाइम लगता अगर टोटल वर्क को 30 आदमी ही करता, तो 30 से भाग कर दीजिए, यहां से कीजिएगा तो 3 9 39 दिन में पूरा करता। लेकिन काम आपको पूरा कितना दिन में करना था, 38 दिन में काम करना था। लेकिन आप अगर 30 आदमी से ही काम करवाते तो काम होता कितना दिन में, 39 दिन में। कितना दिन लेट खत्म होता, तो एक दिन लेट खत्म होता। यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल पे। कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया। 35 दिनों के बाद उसने 100 और लोगों को नियुक्त किया तथा निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया होता तो निर्धारित समय से कितने दिन बाद। देखिए 40 दिन में आपको मिला है काम कि एक बिल्डिंग बना देना है। इस बिल्डिंग को बनाने का टाइम कितना मिला, 40 दिन। उसने आरंभ में 100 लोगों को नियुक्त किया। हम मान के चल रहे हैं कि एक आदमी ना एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 100 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, एक आदमी एक दिन में एक करता है तो 100 आदमी कितना काम करेगा, 100 यूनिट काम करेगा। और ये 100 यूनिट काम एक दिन का काम है। और ये लोग काम कितना दिन तक किया है, 35 दिन तक काम किया है। तो टोटल 35 दिन में कितना काम हो गया होगा, 3500 काम हो गया होगा, 3500 यूनिट काम हो गया होगा। 35 दिन बाद क्या बोला जा रहा है, 35 दिन बाद 100 और लोगों को नियुक्त किया गया।
35 दिन के बाद 100 और लोग को मतलब 100 तो पहले से था, 100 एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल आदमी अब कितना हो गया 200। तो अब एक दिन में कितना काम होगा 200 यूनिट। देखिए काम आपको करना कितना दिन में था 40 दिन में, 35 दिन काम कर चुके हैं, कितना टाइम बचा हुआ, तो टाइम बचा हुआ 5 दिन का। तो 200 यूनिट पर डे काम होगा और 5 दिन तक काम होगा, तो कितना टोटल काम होगा, तो 1000 यूनिट काम होगा। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 4500 यूनिट। अब आपको आगे बोला गया है कि यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो कार्य निर्धारित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। देखिए अतिरिक्त व्यक्ति मतलब 100 एक्स्ट्रा व्यक्ति जो नियुक्त किया है, वो अगर नहीं किया होता तो ये जो टोटल वर्क है इसको कौन करता, इसको करता 100 आदमी जो पहले से था। और 100 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 100 यूनिट काम करेंगे, तो 4500 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलिएगा टोटल वर्क अपन 100 आदमी का कार्य क्षमता, 100 आदमी का कार्य क्षमता 100 है, यहां से काटिएगा तो उसको अगर सॉरी अगर वो 100 एक्स्ट्रा आदमी काम पर नहीं रखता तो काम खत्म होने में टाइम कितना लगता, तो काम खत्म होने में टाइम लगता 45 दिन का। कैसे लगता, टोटल वर्क 45 है, अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं रखता तो टोटल वर्क को इसी 100 आदमी करता, और ये 100 आदमी जो है 100 आदमी प्रतिदिन कितना काम कर रहा, 100 यूनिट पर डे, यानी टोटल वर्क अपन 100 आदमी का कार्य क्षमता, यही तो टाइम है। तो टाइम कितना लगता 45 दिन का, 45 दिन का टाइम लगता। और आपको मिला कितना दिन में था काम, 40 दिन में करने के लिए मिला था, तो कितना दिन लेट खत्म होता, 5 दिन लेट आपका काम खत्म होता। तो चलिए ये आपका ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न जो होता है, ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पुरुष स्त्री बच्चा और ये ठेकेदारी वाला, ये वाला सवाल कई बार काफी बार पूछा जाता है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए तब तक अपना।